100 साल का बूढ़ा पहले तो खुद को जिंदा गाड़ने जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जमीन खोदते खोदते अचानक एक सोने की गुठली उसके हाथ लग जाएगी। उसकी आंखें उत्तेजना से फटी रह गईं। वह पागलों की तरह और गहराई में खोदने लगा, और जैसे जैसे वह खोदता गया सोने के ढेर सामने आते गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मौत की तलाश में निकली राह उसे एक पूरी सोने की खान तक पहुंचा देगी। बूढ़ा अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप रहा, मानो जरा सा शोर भी इस अनचाही खुशकिस्मती को तोड़ देगा। अब इन सोने के ढेरों के सहारे उसका बचा हुआ जीवन बिना चिंता के गुजर सकता था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही सोना उसे अंधकार की गहराइयों में धकेलने वाला है। बूढ़ा सारा सोना समेटकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, मगर किस्मत की बेरहमी ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। रास्ते में हार चुके कुछ नाजी सैनिकों ने उसका रास्ता घेर लिया। सोना देखते ही वे टूट पड़े और लूटने लगे। बूढ़े का दिल घृणा से भर गया, लेकिन इतने सारे सैनिकों के सामने वह कुछ कर भी नहीं सकता था। पर बूढ़े ने सोचा भी नहीं था कि ये सैनिक इतने बेरहम निकलेंगे। उन्होंने न केवल उसका सोना छीना, बल्कि उसके प्यारे कुत्ते तक को नहीं छोड़ा। यह बात बूढ़े को पूरी तरह भड़का गई। अभी कुछ पल पहले जो सैनिक उसका मजाक उड़ा रहे थे, अगले ही पल उनकी खोपड़ी छेद दी गई। दूसरा सैनिक संभल भी नहीं पाया कि बूढ़े ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया। आवाज सुनते ही बाकी सैनिकों ने मशीन गन उठा ली और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां उनके अपने ही साथियों को लग गईं। कुछ ही पलों में सारे सैनिक मौत के घाट उतर चुके थे। हालांकि बूढ़े ने कई दुश्मनों को खत्म कर दिया था, लेकिन संकट अभी टला नहीं था, क्योंकि दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी थी। बूढ़े का दिल बैठ गया। वह जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। बूढ़े की भागती हुई परछाई देखकर सैनिकों का अफसर पीछा करने नहीं दौड़ा, क्योंकि उसे पता था कि आगे वही इलाका है जहां उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।